प्रवाह मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में 11 नवंबर यानी कल मंडे को जो बाज़ार खुलेगा उसमें इंट्राडे के लिए हमने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। 2 बाई के 2 सेल के और 3 बाई के। वो आपके सामने मैं वीडियो के अंत में ये कहाँ बेचना है, कहाँ उसका टारगेट क्या होगा ये मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से मेरी एक गुजारिश है जो 2016 के बाद डीमेट अकाउंट अपना खोले हैं और जो लोग बियर मार्केट नहीं देखे हैं या कभी उसके बारे में उनका वो अनुमान नहीं है। हम लोगों ने 2008 का वो मार्केट देखा है और जब बाज़ार नीचे की तरफ रुख कर लेता है तो वह कितना नीचे जाता है और शेयर स्टॉक कैसे गिरते हैं ये हम सब ने देखा है। तो मेरा उन लोगों से एक गुजारिश है, निवेदन है कि अभी आपके पास चाहे आप जितने भी कैपिटल आपका लूज किए हुए हैं, अगर आपका कैपिटल 40% 30% भी लूज हुआ है तो आप समझिए कि अभी आप भाग्यशाली हैं और बहुत लूज नहीं किए हुए हैं। अगर मार्केट निफ्टी 24,000 को तोड़ करके और अगर निफ्टी बैंक 50,000 तोड़ के नीचे जाने लगेगा तो ये समझ लीजिए कि ये जो गिरावट है ये 22,000 22,500 निफ्टी का और 47,000 जो है बैंक निफ्टी का जाने तक चला जाएगा। और उस समय फिर आपके पास बाज़ार से हटने के या मुँह मोड़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। तो मेरा एक सुझाव ये है कि अभी आपके पास जो भी स्टॉक हैं उन सारे स्टॉक एक बार लिक्विडेट कर दीजिए। आप ये मत देखिए कि किस रेट में हम खरीदे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद जो भी कॉर्पस आपके अकाउंट में आप बचा हुआ है उस कॉर्पस को 18 महीने में, अब से लेकर के 18 महीने तक आप उसको निफ्टी बी में एक तरह से एसआईपी कर लीजिए। एसआईपी का मतलब ये है कि जिसमें सपोज कर ले कि आपके पास अभी कॉर्पस जो है वो आप 1 लाख का है तो उसमें 18 से डिवाइड कर दीजिए, करीब 5,000, यानी कि 5,500 रुपया आप हर महीने निफ्टी बी को डेली या 10 दिन के बाद आप उसमें से खरीदते जाइए, 18 महीने तक खरीदते जाइए। उसके बाद जब मार्केट रिकवर करने लगेगा, जब ये हो जाएगा कि मार्केट में करेक्शन पूरा हो गया है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप वहाँ पे अपने निफ्टी बी को बेच करके और फिर से आप स्टॉक जब मार्केट ऊपर चलने लगेगा तब आप उसमें निवेश कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये आप समझ लीजिए कि अभी जो आपके स्टॉक आपके सामने नजर आ रहे हैं इसमें अभी भी जो है इरोजन 30% 40% हो जाएंगे जो है। और अब जब स्टॉक गिरेगा तो ये इंडेक्स भले कम गिरे लेकिन स्टॉक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा गिरेगी। तो ये एक मेरा अपना अनुभव है। हम लोगों ने देखा है कैसे बाज़ार में शेयर औंधे मुँह गिरते हैं तो कोई पूछता नहीं है उनको। आज जो आप ये शेयर रिलायंस का देख रहे हैं, रिलायंस अगर आप 1150 1200 हो जाए तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। एसबीआई जो आज आप 840 850 के रेंज में देख रहे हैं, ये आपको 750 अगर आ जाए तो आप कोई अचरज नहीं है। तो ये सब बड़े स्टॉकों की बात करते हैं। जो पेनी स्टॉक हैं उनका क्या हाल होगा ये कोई नहीं जानता है। हाँ, इस बाज़ार में अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो निश्चित रूप से आप आईटी सेक्टर में कुछ जो है वो खरीदारी कर सकते हैं, और या कुछ जैसे कि MCX हो गया, के फिनटेक हो गया, ऐसे जो स्टॉक हैं इसमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। ये मेरा एक अपना अनुभव था जो आपके साथ शेयर किया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी बातें आपको अच्छी लगे और उसको उसी अनुरूप में काम करें, लेकिन अगर जिन लोगों में हमारी बातों से सहमत है वो इस पर निर्णय ले सकते हैं। आज जिन 5 स्टॉक के बारे में मेरा बाई और सेल कॉल है ये मैं आपके सामने एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए, अगर चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरे ख्याल से आप बढ़िया रहेगा। इसमें मैंने एसबीआई को रिलायंस का कल के लिए यानी कि 11 नवंबर के लिए मैंने सेल कॉल दिया हुआ है। बलरामपुर चीनी, लॉरस लैब और किम्स में हमने जो है वो बाई कॉल दिया हुआ है। इसका
ये जो पोजीशन है, हमने रिलायंस में जो टारगेट दिया हुआ है वो 1271 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 1260 का है। 1283 रुपया कुछ पैसे पे ये बंद हुआ है। और SBI जो है 843 पे बंद हुआ है। इसका टारगेट जो है, पहला टारगेट 830 रुपया और दूसरा टारगेट 818 का है। बाई में मैंने 3 कॉल दिए हुए हैं। एक बलरामपुर चीनी है, बलरामपुर चीनी का 593 रुपये ये बंद हुआ है और इसका जो पहला टारगेट है वो 603 और जो दूसरा टारगेट है वो 613। ये जो पहला दूसरा मैं कह रहा हूँ ना, ये है कि पहला टारगेट जो 603 अचीव कर लेगा तो दूसरा टारगेट 613 का होगा। वैसे ही स्टेट बैंक में पहला टारगेट 830 का अचीव करेगा, उसके बाद 818 का। तो जो पहला टारगेट अचीव करे तो उसमें आपके, जैसे मान लीजिए अगर 100 शेयर है या 50 शेयर जो क्वांटिटी लिए हैं उसमें आधा वहाँ बुक कर लीजिए, आधा जो है उसके बाद बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस में इस तरह की जो मार्केट है, बहुत वोलेटाइल मार्केट, उसमें स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए और फिर से नीचे आ जाए। तो ये आप मान के चलिए कि मैंने ये जो आप दोनों स्टॉक बनाए हैं ये ऊपर नहीं जाने वाले हैं, ये नीचे ही जाना है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस ही लगानी होगी तो आप SBI में चाहें तो आप 847 से 850 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे ही रिलायंस में 1200, ये रिलायंस आज जो बंद हुआ है वहाँ से 4-5 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। किम्स में ये 570 पे क्लोज हुआ है, इसका टारगेट है 585 का। और वैसे ही लॉरेंस लैब 499 रुपये 65 पैसा का क्लोज हुआ है, इसका टारगेट हमने रखा हुआ है 512। तो ये 5 आपको हमने 2 बाई और 3 सेल का हमने सॉरी 2 सेल और 3 बाई का हमने कॉल दिया हुआ है। बाई में एक बार फिर बता दें, बलरामपुर चीनी आपको खरीदना है, किम्स खरीदना है और लॉरेंस लैब, और सेल में SBI और रिलायंस का है। और एक बात ये समझ लीजिए कि कैसे हम बाई और कैसे सेल के बारे में हम कहाँ से इनिशिएट करें टारगेट में। देखिए, मार्केट जब भी प्लस में खुले तो आप हमेशा सेल साइड में जो सेल की क्वांटिटी है उसको पहले सेल कीजिए जो है, और अगर मार्केट माइनस में खुलता है तब वहाँ पहले बाई का खोजिए। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद सेल वाला जो पोजीशन है 10 मिनट 15 मिनट वेट कीजिए मार्केट को। अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवरी लेता है फिर वहाँ पे सेल कीजिए, और उसके बाद जब नीचे आएगा तो फिर अपना आपको टारगेट जो है वो पूरा करना है। ये कुछ स्टाइल, कुछ तरीके हैं जो आप अपने इसको ट्रेड को आप मैनेज कर सकते हैं। और हमेशा जब भी ट्रेड आपके कब्जे में आ जाए, कब्जे का मतलब कि आपके अनुरूप चलने लगे और आपका जो स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप SBI 843 पे या 845 पे बेचते हैं या 840 पे बेचते हैं और वहाँ से वो 837 आ जाए, 838 आ जाए, तो नीचे जो आप स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं उसको ट्रेल कर लीजिए, यानी कि और ऊपर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बेहतर हो जाएगा और आपको नुकसान होने से जो है वो जो आपको ज़्यादा नुकसान होगा उस नुकसान को कम करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही नुकसान नहीं, अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान नहीं होगा, जहाँ आप खरीदे हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बना करके आप ये इंट्राडे काम कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आज का स्पेशली बस यही 5 कॉल आपको देने थे, उसके लिए था। अगले वीडियो में हम आपको ये जानकारी लगाएंगे कि कुछ मैं आपको स्टॉक दूंगा, 15 से 20 स्टॉक, जिसमें कि 12-13 सेक्टर होंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी सेक्टर में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप स्टील सेक्टर में है तो ये आपको टाटा स्टील बाई नहीं करना है, आपको जिंदल स्टील बाई करना है। यानी कि टाटा स्टील में अगर आप निवेश किए हुए हैं उसको वहाँ सेल कीजिए और आप जिंदल स्टील में आप चाहें तो आप आ सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये समय जो बाज़ार में गिरावट होती है उस समय रोटेशन का भी हम काम करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा और कुछ स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक जो 18 से 20 की संख्या होगी वो मैं बताऊंगा कि इन्हीं शेयरों में अगर वास्तव में इस बाज़ार में बने रहना है और हमको स्टॉक को रोटेट करना है तो वो शेयर अभी जो आप लिए उसको बेच करके इन्हीं में निवेश करें। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।